हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सीटी मेंस के अभी 18 तारीख को एग्जाम है। सिविल वालों के, इलेक्ट्रिकल वालों के, जेई की जो भर्ती है उसके एग्जाम है दोस्तों। और एचएसएससी ऑफिस के बाहर सैकड़ों बच्चे परेशान खड़े हैं और एचएसएससी के चक्कर लगा रहे हैं बार बार। क्या रीजन है कि उनको एचएसएससी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? और यहाँ पे अगला जो नंबर है वो कॉमर्स ग्रुप का आने वाला है। कॉमर्स ग्रुप के बच्चे भी एचएसएससी ऑफिस के बाहर चक्कर लगाने वाले हैं यदि ऐसी ही रही सिचुएशन तो समय रहते यदि आप थोड़ा सा प्रयास कर लोगे तो उसका समाधान पहले ही हो जाएगा। आपको रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो बच्चे एचएसएससी के बाहर बैठे हैं, एचएसएससी के सामने एप्लीकेशन ले खड़े हैं ना, वो है भाई ये लिस्ट रिवाइज करो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको रिवाइज करवाने की जरूरत ना पड़े, पहले ही बार में एचएसएससी सही से काम करे और जो एचएसएससी की नजरों में जो कमी है वो कमी उनको पता चल जाए और वो समय रहते उस चीज का समाधान कर दे, इसके लिए आप ये वीडियो आगे देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप फॉलो करना होता है, लाइक करना, जो भी करना होता है वो कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि आप अभी बैच में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, तो हमारे पास एमसीक्यू का बैच भी है, थ्योरी का बैच भी है। केटीडीटी ऐप पे 30 यूनिट करवा रखी है। एक दिन में आप 2 या 3 यूनिट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं एक दिन में 2 या 3 यूनिट। तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फायदा हो सकता है। यदि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, 2-3 यूनिट कवर नहीं कर सकते, फिर बैच लेने का आप कोई फायदा नहीं है। यदि आपका मन करे तो केटीडीटी ऐप पे आप देख लीजिएगा एक बार डेमो। अब दोस्तों वहां पे क्या बात है, मैं एचएसएससी की वेबसाइट पे ही आपको लेके चलता हूं एक बार, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ये तो समस्या हो गई। आ गया एचएसएससी। ठीक है, एचएसएससी की वेबसाइट पे आपको मैं लेके चल रहा हूं। और उसके बाद में यहां पर देखिए दोस्तों, ये वाली चीज है, ये आपको ओपन करनी है। ठीक है, ये वाली चीज आपको ओपन करनी है। बच्चे वहां पे क्यों गए हैं जेई वाले? दोस्तों, आज जो अभी 18 तारीख को एग्जाम है ना, वो ग्रुप नंबर 1 का है, ग्रुप नंबर 2 का है और ग्रुप नंबर 49 बी का है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप नंबर 1 है ना, ये ग्रुप नंबर 1 है ये। अब ग्रुप नंबर 1 के अंदर ये कई कैटेगरी है, एग्रीकल्चर 1, डीएचबीएन 2, जेई की ये कई डिपार्टमेंटों ने अलग अलग निकाल रखी है और ये इनके कैटेगरी नंबर है। ठीक है, ये इनके कैटेगरी नंबर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 20 प्रकार की कैटेगरी है जो ग्रुप नंबर 1 के अंदर आती है। ठीक है, अब इनके दोस्तों जब आप योग्यता देखने जाओगे ना, तो अलग अलग योग्यता बताई गई है, अलग अलग। जैसे एक की बता दी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगले में बता दिया 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से और परसेंटेज की कंडीशन दे दी। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तो यहां पर जब आप ग्रुप नंबर 2 की देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 2 के अंदर मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल आपको। ग्रुप नंबर 2 के अंदर देखिएगा आप, यहां पर देखिए वैसे तो इन्होंने मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्टली तो, लेकिन यहाँ पे जो 33 नंबर है ये देखिए, मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब एक बात बताओ, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तो भाई सारे हैं, फिर वो सिविल वाला भी अप्लाई करेगा, मैकेनिकल वाला भी अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला भी अप्लाई करेगा। ये तो बहुत सारे डिप्लोमे हैं जो इंजीनियरिंग के होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया, इस कैटेगरी में आवेदन कर दिया, इसमें क्या कर दिया, आवेदन कर दिया। अब ये ग्रुप नंबर 2 के अंदर तो आ गए, ग्रुप नंबर 2 के अंदर आ गए। जब 4 गुना की लिस्ट बनी तो भाई इन बच्चों ने संख्या बढ़ा दी थी। कहां पे तो क्या होना था कि भाई टोटल फॉर्म ही 1000 होने थे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले होते तो, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले एक ट्रेड के होते तो फॉर्म ही 1000 भरे जाते, 1000 में से 4 गुना निकाले जाते बच्चे। लेकिन अब यहाँ पे तो बहुत सारी पोस्ट डिप वे आ गई, ब्रांच आ गई, ट्रेड आ गई। तो ये फॉर्म कितने हो गए, ये फॉर्म मान लेते हैं हम 10,000 हो गई। अब 10,000 में से आपको 4 गुना में आना तो मुश्किल हुआ या ना हुआ, मुश्किल हुआ या नहीं हुआ?
ये तो आगे मुश्किल हुआ। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और बन जाती है। अब यहाँ पे इसकी योग्यता अलग है, इसकी योग्यता अलग है, ये कंडीशन दे दी है। दूसरे में जाओगे तो इसमें कंप्यूटर मांग रखा है, किसी में कंप्यूटर नहीं मांग रखा, किसी में एक्सपीरियंस मांग रखा है। लेकिन ये कट ऑफ है ना, अलग अलग नहीं बना रहे हैं, कट ऑफ अलग अलग नहीं बना रहे हैं, ये कट ऑफ एक जैसे ही रख रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बच्चे की, ये ना भाई आपने अलग अलग कैटेगरी नहीं की, कट ऑफ नहीं बताई, ये आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता रहे हैं कि कैटेगरी नंबर 1 की कट ऑफ ये है, कैटेगरी नंबर 2 की कट ऑफ ये है। लेकिन वो सारी की सारी बराबर ही रख रहे हैं। जब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तब तो ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ भाई इन्होंने अलग अलग कैटेगरी अनुसार कट ऑफ निकाली है, लेकिन ये निकाल नहीं रहे, ये सारी की बराबर रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, ये पदों की जो टोटल फॉर्म कैसे बढ़े वो आपको पता चल गया। अब ग्रुप नंबर 6 के अंदर चलते हैं। ग्रुप नंबर 6 के अंदर चलते हैं। अब ये देखिए, ये ग्रुप नंबर 6 है आपका, क्या है, ये ग्रुप नंबर 6 है आपका। यहाँ 59 से स्टार्ट हो जाती है पोस्ट ग्रुप नंबर 6 की। ठीक है, 59 कैटेगरी है, 60 कैटेगरी, 61, 62, 63, इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट है। कहां तक चलती है ये आपकी 100 तक चलती है। 59 से स्टार्ट हुई और 100 तक चलती है। लगभग 41-42 कैटेगरी है ना, 41-42 प्रकार की वैकेंसी कॉमर्स ग्रुप के अंदर रखी गई है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि जो 42 प्रकार की वैकेंसी है सभी की योग्यता एक ही हो। इन्होंने अलग अलग योग्यता को एक ग्रुप के अंदर डाल रखा है। अब ग्रुप के अंदर डाल रखा है तो भाई इन्होंने जब एग्जाम लेना हो कम से कम कट ऑफ तो अलग बताए कि भाई कॉमर्स 60% नंबर वालों की ये कट ऑफ है, कॉमर्स जिसका कंप्यूटर है उसकी कट ऑफ ये है, जिसका कंप्यूटर नहीं बल्कि और कुछ है भाई एक्सपीरियंस है उसकी कट ऑफ ये है। तब तो बात कुछ ना कुछ सिरे चढ़ जाए। अब यहां पर देखिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, फर्स्ट क्लास एम कॉम विद 55%, पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में, 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें केवल मास्टर ऑफ कॉमर्स है, इसमें 55% की कंडीशन है, इसमें बैचलर डिग्री है, इसमें बैचलर डिग्री है, इसमें बीकॉम है, 2 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट का। तो यहां पर जब आप देखोगे ना तो अलग अलग योग्यता दे रखी है भाई। एक बीकॉम वाला बच्चा है, एक एम कॉम वाला बच्चा है, इनको बराबर कैसे कंपेयर कर रहे हो आप? या तो भाई योग्यता के अनुसार कट ऑफ बढ़नी चाहिए, लेकिन योग्यता के अनुसार कट ऑफ तो बढ़ा ही नहीं रहे, आप तो डायरेक्ट ग्रुप का 4 गुणा करके आप बुला रहे हो। अब यहां पे एक चीज और दिखा देता हूं। अब ये 87 नंबर कैटेगरी है दोस्तों, ग्रेजुएट प्रेफरली इन कॉमर्स ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक की 88 नंबर है, एटलीस्ट बैचलर ऑफ आर्ट विद इको। तो यहां पर जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है इको में वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्रुप नंबर 6 ही है दोस्तों, ग्रुप नंबर 6 ही है। आगे इन्होंने प्रेफरेंस बता दी भाई, बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी। यहां पर बीए वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है जिसने इको से अपनी कर रखी है। अब इनने ये वाले बच्चे ज्यादा होते हैं दोस्तों, ये वाले बच्चे ज्यादा होते हैं। अब एक बात बताओ, ये वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, जब 4 गुणा की लिस्ट बनेगी तो भाई ज्यादा फिर यही बच्चे आ जाएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे मिले ही ना तो फिर क्या होगा, ये तो समस्या हो जाएगी। अब ये बता रहे कि 45,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं कॉमर्स के अंदर, 45,000, और इन्होंने बुलाने कितने हैं, 5 से 6 हजार बच्चे। एक तो 45,000 में से कट ऑफ बनाए, एक ये 10-15 हजार में से कट ऑफ बनाते, फर्क होता या नहीं होता? अब सारे के सारे बच्चे ये वाले आ गए आपके ग्रुप में तो क्या करोगे? कट ऑफ के अंदर 4 गुणा के अंदर ये वाले बच्चे आ गए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, तो समस्या होगी या नहीं होगी? इन्होंने कुछ ग्रुप तो बाहर निकाल दिए थे, जैसे ऑडिटर की पोस्ट थी इन्होंने वो ग्रुप नंबर 56 के अंदर पहुंचा दी थी, और एक इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी वो ग्रुप नंबर 6 के अंदर पहुंचा दी थी। अब हो सकता है इन्होंने वो 45,000 में भी काउंट कर रखे हो,
ये चीजें हो सकती है, संभव है। तो यहां पर दोस्तों मोस्टली अब जो बात आती है ना, ये वाली बात आती है दोस्तों, ये वाली बात आपकी आती है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीए के बेस पे अप्लाई कर रखा है। अब बीए वाले बच्चे ही 4 गुना में आ गए ज्यादा, तो आपका नंबर तो नहीं आएगा जिन्होंने कॉमर्स से कर रखी है। यहां पर आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि भाई या तो कट ऑफ कैटेगरी अनुसार लगाओ, भाई जिसका एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू दो एक्सपीरियंस की, जिसके पास कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का होने का बेनिफिट होना चाहिए किसी कैटेगरी में मांग रखा है तो। किसी में यदि 60% की कंडीशन मांग रखी है तो वो फायदा उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आप सभी गधे घोड़ों को सबको बराबर करके एक कट ऑफ लगा के आप नैया पार लगा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे जेई सीयूल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, एचएसएससी ऑफिस के बाहर चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो सिचुएशन कॉमर्स वाले बच्चों के साथ भी हो सकती है और होगी, संभावना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बच्चे तो अब यही पहुंच जाएंगे, बीए वाले पहुंच जाएंगे, आपका नंबर तो आएगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, हो सके तो आप 5-10 बच्चे एचएसएससी ऑफिस में अभी से एप्लीकेशन दे के आइए कि सर जी आप हमारे वाले ग्रुप में भी तो इस तरीके से गड़बड़ नहीं कर रहे हो, कहीं बाद में आपको रिवाइज लिस्ट करनी पड़े। अभी तो आपके पास समय है, अभी आप इसके ऊपर काम करवा सकते हैं, नहीं तो एचएसएससी की भी तो बेइज्जती होगी ना इसमें, कि हर लिस्ट को वो रिवाइज कर रहे हैं, हर बार बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, इससे एचएसएससी की भी तो बेइज्जती होगी। आप ये चीज उनको समझाइए कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, ये योग्यता ही अलग है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या तो इस कैटेगरी का पेपर दूसरा होना चाहिए था, अलग होना चाहिए था, लेकिन आपने कर दिया इसके अंदर। तो यहां पर ये चीज आप एचएसएससी को रिमाइंड करवाइए, याद दिलाइए कि इसके ऊपर काम करे ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो ये प्रॉब्लम मुझे लग रही थी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो आपके साथ शेयर कर दी, और कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं। और यदि आपको लगता है कि आप इन रहे हुए जो दिन बचे हैं, ये भाई 10 दिन 15 दिन या भाई 15-20 दिन के आसपास जो भी जितना भी समय बचा हुआ है, यदि आपको लगता है कि आप एक दिन के अंदर 3 यूनिट मिनिमम कवर कर सकते हैं, तो आप केटीडीटी ऐप पे डेमो देख सकते हैं। हमारा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, 30 यूनिट करवा रखी है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कॉमर्स के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, कॉमर्स आर्मी के नाम से, उसका लिंक दे दूंगा मैं फर्स्ट कमेंट में, आप वो देख लीजिएगा। वहां पर एचएसएससी ने जो जितने भी कॉमर्स के पुराने पेपर हुए थे, उनमें कॉमर्स के जितने भी पर्सन आए थे ना, 250 पेज की पीडीएफ है दोस्तों, वो सारे के सारे पर्सन मैंने उसके अंदर डाल रखे हैं। और हर रोज उसके अंदर मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है, जो टू द सिलेबस होगा, ऐसे वैसे नहीं, जो टू द सिलेबस होगा, वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।